इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब ये जो संख्या दिया है इनको में बताना है कि कौन पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए इनको जो है हम कॉपी में अच्छा से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। तो चलिए देख लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब ये जो संख्या दिया है इनमें बताना है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए हम समझते हैं कि पहले पूर्ण घन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हमने पूर्ण घन का परिभाषा लिखा है। तो देखिए पूर्ण घन का हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है। पूर्ण घन हमारा होता है कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंडन 3 बार आता है तो वह अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे उदाहरण में हम देख लीजिए, मान लीजिए हम उदाहरण में 8 ले लिए और इस 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए इसमें 8 को जब गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और फिर 2 को लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और फिर 2 को एक बार लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तब देखिए इसमें जो है इस जो है हमारा 2 है कितने बार आ रहा है, तो ये जो 2 की संख्या जो है 3 के समूह में है। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पे देख लीजिए, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये जो 2 है ये 3 के समूह में है, ये 3 संख्या के समूह में है इसका गुणनखंड। तो देखिए हम देखिए जब इसमें 3 के समूह में होता है, यहाँ पे हम देखिए क्या बताएं, यहाँ पे हमने लिखा है कि देखिए किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह पूर्ण घन है। एक ही संख्या 3 बार के समूह में आता है, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 के समूह में आ रहा है, 2 कितने बार है 3 बार आ रहा है। अगर इस प्रकार होता है तो ये हमारा क्या होता है पूर्ण घन होता है। तो देखिए हमने वही लिखा है कि 2 की संख्या 3 के समूह में है। अब ये जो 2 संख्या है इसके 3 के समूह में है आ रहा है। उसके बाद हम लिखा है अतः 8 एक पूर्ण घन है। तो 8 क्या है हमारा पूर्ण घन है। क्यों पूर्ण घन है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है इसमें 2 जो है 3 के समूह में आ रहा है। तो देखिए इसी प्रकार हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला है 400, तो 400 को पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसमें 2 से जब लगाएंगे तो 2 से हमारा लगाएंगे तो हो जाएगा 200, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100, फिर 2 से हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि ये जो है हमारा विषम संख्या आ जा रहा है। तो अब किससे लगाएंगे, तो अगर हम 3 से लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो हम 5 से लगाएंगे तो 5 25 होता है और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 मट में आ रहा है। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए इसमें 2 कितने बार है 1 2 3 बार है 4 बार है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार आ रहा है और 5 कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5 2 बार है तो 5 2 बार को लिखेंगे। अब देखिए इसमें आपको समझना है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है 2 तो 3 के समूह में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है 3 बार आ रहा है, लेकिन ये जो है हमारा 5 जो है हमारा 3 बार नहीं आ रहा है, ये केवल 2 बार आ रहा है, केवल 2 बार आ रहा है। और ये जो 2 है ये भी हमारा 3 के समूह में नहीं आ रहा है। अगर इसमें अगर होता 5 एक बार और होता और ये जो है 2 हमारा 2 बार होता तो ये हमारा पूर्ण घन होता। क्यों ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अगर 2 का जोड़ा जो है ये जो 2 संख्या है इसमें और 2 होता और ये जो 5 है इसमें एक और 5 होता तो इसका जोड़ा 3 का लग जाता। तो इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं 2 और 3 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है, यहाँ लिखेंगे सॉरी यहाँ लिखेंगे समूह में नहीं है, यहाँ लिख लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है 2 नहीं 3 बार आ रहा है और इसमें देखिएगा तो 5 जो भी हमारा है ये भी 3 बार नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 2 और 3 5 के समूह में नहीं है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये जो 400 है, यहाँ लिखेंगे अतः 400 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। देखिए ये अगर जोड़ा लग जाता 3 का तो ये हमारा पूर्ण घन होता और इसमें जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये पूर्ण घन हमारा नहीं है। तो अब देखिए दूसरा नंबर में हमारा है ये हमारा 342। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से हम पहले लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें 1 है तो ये हमारा 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो है हमारा 1 आ रहा है, 1 का है हमारा विषम संख्या है, तो इसमें हम किससे लगाएंगे, तो हम विषम संख्या लगाएंगे। अगर हम इसमें 3 से लगाते हैं तो देखिए 3 3 छक्के सॉरी यहाँ 3 पचे 15 हो जाएगा और ये का हो जाएगा 2 और 2 में 1 हमारा कितना हो जाएगा ये 21 हो, तो 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 57। अब फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और ये हमारा 2 बचा और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 नमा 27 होता है। अब देखिए 19 से हम काटेंगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुणनखंड हम पहले लिख लेते हैं। देखिए इसमें 2 इसका 2 एक बार है
और 3 कितने बार है, 1 2 बार है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 बार है तो 3, और 19 क्या है, 1 बार है, 19 को 1 बार लिखेंगे। अब इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 1 बार है और इसमें 2 क्या है, 2 बार है, तो इसमें किसी भी संख्या का 2 2 3 बार जोड़ा नहीं लग रहा है। और ये 19 का है, 19 अकेले है, इसमें 1 है, तो देखिए इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है। अगर 3 3 का इसमें अगर जोड़ा लग जाता, 3 3 संख्या का जोड़ा लगता है ये सभी में, अगर अन्य जो है 2 हमारा 2 बार होता, 3 1 बार होता और 19 2 बार होता, तो इसमें 3 3 का जोड़ा लग जाता, तो ये हमारा क्या है, पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे 2 3 2 कामा 3 कामा 19, 3 के समूह में, 3 के देखिए हमने लिखा है 2 2 कामा 3 कामा 19, 3 के समूह में नहीं है, इसमें 3 3 संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 342 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार जो है आप लोग दूसरा नंबर समझ गए। अब देखिए जो है तीसरा नंबर और 3 से जो है 8 तक वीडियो को स्किप कर हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं वीडियो को स्किप कर। तो देखिए वीडियो को स्किप कर हमने लिख लिया है, 3 से जो है 8 तक लिख लिया है। अब देखिए इसका जब आप लोग गुणनखंड करेंगे 78,600 का, तो इस प्रकार आएगा गुणनखंड। इसमें देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, और 2 कितने बार, 3 बार आ रहा है, और 5 2 बार आ रहा है, और 7 3 बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो है 2 का तो 3 जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 का समूह तो 3 बार हो जा रहा है, और ये जो 2 है 5 का समूह नहीं हो रहा है, और इसमें 7 का समूह हो जा रहा है। तो इसमें हम देखिए 3 का समूह, देखिए हमने लिखा है कि 5 3 के समूह में नहीं है, ये जो 5 है ये हमारा 3 के समूह में नहीं है। अगर एक और 5 होता तो ये हमारा 3 के समूह में हो जाता, यानी 3 बार अगर 5 होता तो ये हमारा पूर्ण घन होता। तो इसलिए हमने लिखा है अतः 68,600 पूर्ण घन नहीं है, तो इसलिए पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए इसमें जो है हमारा चौथा नंबर है हमारा 2744, यानी 2744। अब देखिए इसका जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो है 2 कितने बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, और 7 3 बार आ रहा है। तो यहाँ हमने लिखा है कि ये जो 2 हमारा कितने बार है, 3 बार आ जा रहा है, तो 3 के समूह में आ जा रहा है, और ये 7 भी हमारा 3 के समूह में आ जा रहा है। तो हम यहाँ लिखे हैं कि 2 3 3 के समूह में है, ये जो हमारा 3 3 के समूह में है, ये भी हमारा 3 बार है, ये भी हमारा 3 बार है, तो ये हम लिखेंगे कि 2 7 3 के समूह में है। अतः हमने लिखा है कि 2744 पूर्ण घन संख्या है। अगर इसमें 3 3 का जोड़ा लग जाता है संख्या में तो हमारा पूर्ण घन संख्या होता है। अब देखिए पांचवा नंबर है हमारा 800। तो इसका अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। 2 कितने बार आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है, और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो देखिए इसमें 2 तो हमारा लग जा रहा है 3 बार जोड़ा, लेकिन इसमें 2 का समूह तो 3 बार हो जा रहा है, लेकिन ये जो 2 बच रहा है और ये जो 5 बच रहा है, ये इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 3 3 के समूह में ये नहीं है। तो हमने वही लिखा है कि 2 कामा 3 3 के समूह में नहीं है। इसमें अगर एक और 2 होता, इसमें एक और 5 होता, तो ये हमारा क्या होता, पूर्ण घन होता। तो हमने लिखा है कि इसमें 3 3 का जोड़ा नहीं, 3 इसमें 2 और 5 का 3 का समूह नहीं है, तो इसीलिए है हमने क्या है, अतः 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार जो है हम छठा नंबर देखते हैं। देखिए हमने छठा नंबर हमारा था, इसका पहले आप लोग गुणनखंड जब कीजिएगा तो इसमें देखिए 2 कितने बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। 2 कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, और इसमें 3 कितने बार आ रहा है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार 5 बार और 6 बार। इसमें देखिए 2 भी हमारा 6 बार आ रहे थे। देखिए इसमें हम पहले कैसे थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए इसमें हम देखिए 2 तो हमारा 3 का समूह में आ जा रहा है, और ये भी हमारा 2 3 के समूह में आ जा रहा है, 3 3 बार आ जा रहा है, और ये भी हमारा 3 जो है 3 के समूह में आ जा रहा है, ये भी हमारा 3 3 3 के समूह में आ रहा है, यानी जो है ये सब क्या है, 3 3 बार है। तो इसमें हम लिखा है 2 3 3 के समूह में है, ये जो हमारा समूह में है 3 3 का, इसमें जोड़ा लग जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखे हैं इसीलिए हमने लिखा है कि अतः 4665, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि अतः 46,665 पूर्ण घर संख्या है। इसमें जब जोड़ा लग जाता है तो हमारा पूर्ण घर संख्या होता है। तो अब देखिए इसमें जो है हमारा छठा नंबर है हमारा, तो इसका आप लोग जब गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पे जब इसको गुणनखंड कीजिएगा इस टाइप से, तो इसमें देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 3 बार आ रहा है, और इसमें देखिए 3 भी हमारा 3 बार आ रहा है, और 11 2 बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें तो इसका जो है 3 का समूह तो लग जा रहा है, 5 जो है 3 के समूह में आ जा रहा है, 3 भी हमारा 3 के समूह में आ जा रहा है, लेकिन ये जो 11 है इसमें एक 11 की कमी हो रही है। तो ये हमारा क्या है, वही हमने लिखा है कि 11 3 के समूह में नहीं है, ये जो हमारा 3 के समूह में नहीं है 11, तो इसमें अगर एक और 11 होता तो ये हमारा पूर्ण घर संख्या होता। तो ये हमारा इसीलिए पूर्ण घर संख्या नहीं है, इसमें जो है 11 जो है
11 के समूह नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने लिखा है कि 11 के समूह में नहीं है। और अतः हमने लिखा है कि इसमें जो है ये जो हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए इसमें जो है हमारा छठा सात 8वां नंबर है हमारा 9000। यहाँ देखिए 9000 है, हमने 900 लिख दिया, तो हमने यहाँ 9000 लिखेंगे, एक और शून्य लगाएंगे। और इसमें देखिए जब 9000 का आप लोग जब गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें देखिए 9000 को गुणनखंड दिए, जब 2 से काटिएगा तो 4500 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो हमारा जगह 2200, देखिए 2250 आ जाएगा। फिर आप लोग जब 3 से लगाइएगा तो 1125। इस प्रकार आप लोग गुणनखंड जब कीजिएगा तो इसमें देखिए 2 कितने बार आ रहा है, इसमें 1 बार 2 बार 3 बार, 2 3 बार आ रहा है। और इसमें देखिए 3 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 2 बार 3 आ रहा है। और 5 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, यानी इसमें देखिए कि ये जो हमारा 2 है ये 3 बार तो आ जा रहा है, ये 3 के समूह में आ जा रहा है। और ये जो 3 है इसके 3 के समूह में नहीं आ रहा है, एक और 3 इसमें अगर होता तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या होता। और ये जो हमारा 5 है, ये हमारा 5 जो है हमारे 3 के समूह में आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 5 3 के समूह में आ जा रहा है। तो हमने वही लिखा है कि 3 3 के समूह में नहीं आ रहा है। ये जो हमारा 3 है ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है, एक बार और 3 होता तो ये हमारा 3 के समूह में आ जाता। तो इसीलिए लिखा है कि अतः 9000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को समझ के, वीडियो लंबा हो रही है इसीलिए वीडियो को इन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।